घोटाले में अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। सीबीआई वाले केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। 10-10 लाख के 2 निजी मुचलकों पर यह जमानत मिली है। ट्रायल कोर्ट का सहयोग करेंगे केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है, शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को यह जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई बातें कही गई हैं। सीएम दफ्तर और सचिवालय भी अरविंद केजरीवाल नहीं जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन कई शर्तें यहां पर रखी गई हैं। सीएम दफ्तर और सचिवालय अरविंद केजरीवाल नहीं जा सकती हैं और किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल इस केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। इस पर वकीलों की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है, सुनिए। देखिए, आज सर्वोच्च न्यायालय में हमारी सीबीआई के केस में बेल पेंडिंग थी और आज बेल ग्रांट कर दी गई है और ये आज बहुत बड़ा राहत का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री पिछले 5 महीने से जेल में थे। जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि भी इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है और सीबीआई की एंट्री तो हुई उस टाइम पे थी जब ईडी के अंदर बेल हो चुकी थी, तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है। जहां तक अरेस्ट वाले मैटर में है, उसमें दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं। उसके बारे में जब ऑर्डर्स आ जाएगा मैं कमेंट करूंगा, लेकिन आज राहत का दिन है दिल्ली वालों के लिए भी, दिल्ली की जनता के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। विशेष कोई शर्त नहीं है, रूटीन की शर्तें हैं। जिस तरीके से सीबीआई के मैटर्स में कोई जर्नल कमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। बाकी कोर्ट्स की जब भी कॉल आएगी, जब भी हियरिंग होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश होना पड़ेगा। इस तरह का कोई बैन नहीं है। प्रचार भी कर पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री, अपने तरीके से जो उनकी जिम्मेवारी है उसको निभा पाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी की तरफ से कहा गया है केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है। बीजेपी ने कहा अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, बीजेपी हमलावर है। जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। गौरव भाटिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या कुछ कहा, सुनिए। Partners of India Alliance to destabilize the democracy of our country and to weaken the judiciary, which is independent and which is an institution of high repute, high caliber, and people of India have utmost faith in the judiciary of the country. Thank you. लेकर इस्तीफा देने की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से। अरविंद केजरीवाल को कई महीनों बाद जाकर ये राहत मिली है। सलाखों के पीछे से अब वो बाहर आ जाएंगे, ये रास्ता साफ हो गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें ये राहत दी है, जमानत उन्हें दे दी गई है। सीबीआई के मुकदमे में उन्हें ये जमानत मिली है। ईडी के केस में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन इसी दौरान सीबीआई ने उन्हें जेल से ही हिरासत में लिया और अब जाकर ये बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। इस खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी नजर इस खबर पे बनी हुई है। हमारे साथ लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं। वही नवीन आपको नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। पंकज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ नवीन, क्योंकि आप लगातार हमें घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं सीएम आवास की, वहां पर अभी कैसी हलचल? बिल्कुल, देखिए सोनिका, बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर तमाम बड़े नेता पहुंच चुके हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, ये तमाम नेता पहुंच चुके हैं। और अब से थोड़ी ही देर में यानी 12:15 के करीब पर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री आवास पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और आगे के कार्यक्रम कैसे होंगे, कौन कौन से नेता अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल रिसीव करने जाएंगे, अरविंद केजरीवाल किस रूट से आएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, इसकी घोषणा करने वाले हैं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा दिन है, आम आदमी पार्टी के लिए खुशियों भरा दिन है, क्योंकि सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले, अरविंद केजरीवाल बाहर आए और फिर जो हरियाणा इलेक्शन है उसमें वो अपनी भूमिका निभाएं। क्योंकि बीते दिनों जब स्टार कैंपेनर की लिस्ट आई थी तो उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे ऊपर था और ये निश्चित तौर पर है कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही बाहर आते हैं उसके बाद उनके हरियाणा में जो कार्यक्रम है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन तमाम बड़े नेता, चाहे वो गोपाल राय हों, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, पंजाब से भी कुछ विधायक जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि यहीं पर जो तमाम नेता हैं वो रुकेंगे और शाम में जैसे ही जो रिलीज ऑर्डर है वो लोअर कोर्ट से तिहाड़ जेल पहुंचेगा, उसके बाद सभी नेता यहाँ से तिहाड़ जेल पहुंचेंगे, वहां पर अरविंद केजरीवाल को रिसीव
करेंगे और एक ग्रांड वेलकम के जरिए फिर अरविंद केजरीवाल अपने घर पर आएंगे। जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से निकलने के बाद अपने घर पहुंचेंगे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो आधिकारिक आवास है उसके हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, क्योंकि जो तमाम बड़े चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, वो अभी के समय मुख्यमंत्री आवास के अंदर मौजूद हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है उसे एक बड़े जश्न के रूप में मनाया जाए, और इसकी तैयारी भी निश्चित तौर पर शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई नेता इस तरीके से जेल में रहे। सभी के बाहर आने के बाद अब पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं। आशीष, क्योंकि अब सशर्त जमानत मिल गई है, इसके बाद आगे क्या? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। नहीं, देखिए, ये तो बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, उस पर हम नहीं जाएंगे। कानूनी बातें मैं कहूंगा। देखिए, चूंकि जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है, प्रोसीजर क्या है वो दर्शकों को जानना और समझना बेहद जरूरी है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो बेल बॉन्ड की जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करेंगे, तो जो 10 लाख की श्योरिटी देनी है वो ट्रायल कोर्ट यानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की तरफ से देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहां से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद को जमानत दी है, वो ऑर्डर ट्रायल कोर्ट जाया जाएगा। उसके बाद उनके वकील की तरफ से एक अर्जी जो होगी वो राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की जाएगी, और ये बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ने के बाद और श्योरिटी को जमा करवाने के बाद ट्रायल कोर्ट जो है वो एक रिलीज ऑर्डर जारी करेगा। ट्रायल कोर्ट के रिलीज ऑर्डर जारी करने के बाद अरविंद तिहाड़ जेल जो है ये रिलीज ऑर्डर जाएगा। वहां के जो डीजी होंगे वो बाकी जो कानूनी प्रक्रिया है उनको पूरा करने के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से रिहा हो जाएंगे। लेकिन आप ये तय मान के चलिए कि इस प्रक्रिया में टाइम लगेगा। तकरीबन शाम को 5-6 बजे के बाद ही अरविंद तिहाड़ से बाहर आ पाएंगे। अब मामले की क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि बहुत बड़ी जीत नहीं है, लेकिन इसे एक जीत के तौर पर आम आदमी पार्टी इसलिए देख रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी चुनाव लड़ी है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़ी है, और आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा चेहरा जो उनका है वो पोस्टर अगर हम बॉय कहें तो वो अरविंद केजरीवाल ही है। जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से चुनाव प्रचार तो मजबूत होगा ही, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें भी एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा आएगी। जो कैंडिडेट्स हैं वो भी मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे। तीसरी जो इस मामले में अहम बात है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो कंडीशंस ईडी के मामले में है वही कंडीशंस लगी रहेंगी। ईडी के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे, इतना ही नहीं वो सचिवालय भी नहीं जाएंगे। तो ये तय मान के चलिए कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक अर्जी जरूर दाखिल की जाएगी जिसमें कंडीशंस को मॉडिफाइड यानी संशोधित करने की मांग की जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पर सीएम ऑफिस जाना चाहेंगे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि अब इस मामले में चूंकि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की बात थी उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गिरफ्तारी वैध है, वहीं जस्टिस उज्जवल ने कहा कि नहीं, गिरफ्तारी वैध नहीं है। तो ये मामला लार्जर बेंच में जाएगा। अब लार्जर बेंच का मतलब यहाँ 3 जजेस बेंच है या 5 जजेस बेंच है, ये सीजीआई तय करेंगे। तो आने वाले समय में कई सारे डेवलपमेंट होंगे, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को मिली है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज ही तिहाड़ जेल की सलाखों से बाहर आ जाएंगे। 170 दिनों के बाद वो तिहाड़ जेल की सलाखों से बाहर आएंगे। आ जाएंगे। मैं आती हूँ आपके पास आशीष जी। नवीन के पास कुछ अपडेट है। नवीन, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास? बिल्कुल, देखिए, बता दें कि जो तमाम नेता हैं वो पहुंच गए हैं और अंदर बैठक चल रही है कि आने वाले दिनों की रणनीति क्या होगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो सभी बड़े चेहरे हैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, संदीप पाठक, राघव चड्ढा, ये तमाम लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और अभी के समय जो बैठक है वो इस बात को लेकर है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि हरियाणा चुनाव आम आदमी पार्टी की प्रायोरिटी है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं और समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल का जो जन्म है वो भी हरियाणा में। और अब देखिए, यहाँ पर लड्डुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी दफ्तर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मिठाइयाँ और जो लड्डू हैं ये यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम जो चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दीपक सिंगला जो हमारे साथ है। दीपक भाई, लड्डू लेके आप लोग आए हैं, क्या कुछ तैयारी चल रही है? बहुत खुशी का दिन है आज। अरुण जी को बेल मिला है, सीएम साहब को बेल मिली है, तो बहुत खुशी मना रहे हैं सब लोग, मिठाई बांट के खुशी मना रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। लड्डू जो हैं वो आनी शुरू हो चुकी हैं। पटाखे इसलिए नहीं जल रहे हैं, इसके पीछे भी एक वजह यह है कि बीते दिनों ही दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने पटाखों पर बैन लगाया है। तो शायद यही वजह है कि पटाखे नहीं जल रहे, लेकिन जश्न की जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जो मिठाइयाँ हैं वो यहाँ पर आनी शुरू हो चुकी हैं। कार्यकर्ताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
जो नेता हैं वो अंदर बैठ रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आगे क्या कुछ होगा, कैसे होगा, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के किन किन इलाकों में जाएंगे, कहां कहां प्रचार करेंगे, ये तमाम चीजें तय की जा रही हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक भी मिनट अभी पहुंचेंगे और बहुत हद तक संभव है कि कल वो आम आदमी पार्टी दफ्तर जाएं, कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। बहुत हद तक ये भी संभव है कि अरविंद केजरीवाल जो प्राचीन हनुमान मंदिर है वहां जा सकते हैं, क्योंकि कल शनिवार का दिन है और आम आदमी पार्टी में कुछ भी अच्छा होता है तो सभी नेता प्राचीन हनुमान मंदिर जरूर जाते हैं। तो बहुत हद तक संभव है कि रविवार या सोमवार से अरविंद केजरीवाल हरियाणा के दौरे पर जाएं, चुनाव प्रचार प्रसार करें। तमाम जो चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे वो मुख्यमंत्री आवास के अंदर मौजूद हैं। पंजाब से भी जो तमाम मंत्री हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, कुछ रास्ते में हैं, कुछ हालांकि जो एमएलए और हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर हलचल तेज हो गई है। मैं आपके पास लौट रही हूँ नवीन, आप नजर रखिएगा। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि आप तिहाड़ जेल के बाहर ही मौजूद है और आज शाम तक कहा जा रहा है हो सकता है अरविंद केजरीवाल बाहर भी आ जाए, कोई समय भी फिक्स है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई जो राइज एवेन्यू कोर्ट से जो उनका मुचलका 10 लाख का जो उनको जुर्माना भी भरना है, वो भरने के बाद वहाँ से जब पेपर तिहाड़ के लिए आएगा, तिहाड़ में आने के बाद जैसे आशीष जी ने बताया कि कुछ वक्त लगेगा, तो इसमें जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो लोगों से जानकारियाँ मिल रही है कि लगभग 5 या 6 बजे के टाइम में उनका सारे समस्त जो प्रक्रिया है पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद वो तिहाड़ जेल से जो जानकारी मिली है 3 नंबर गेट से वो बाहर आ सकते हैं। जी ठीक है पंकज, मैं आशीष जी आपके पास आ रही हूँ। आशीष जी, इस पूरे केस को अगर हम देखें समझे तो पहले ईडी का शिकंजा, फिर सीबीआई की एंट्री होती है और इस पूरे मामले में क्योंकि अब देश की सर्वोच्च अदालत से ये बड़ी राहत मिली है, क्या ये देखा जाए या फिर कैसे ये सब कुछ हुआ है कि सीबीआई और ईडी पर अरविंद केजरीवाल ही भारी पड़ गए हैं? नहीं, इस बात को समझिए ना पहले कि सीबीआई और ईडी दोनों अलग अलग मामले की जांच कर रहे हैं। मामला एक है लेकिन पहलू अलग अलग है। जो ईडी जांच कर रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग एस्पेक्ट की जांच कर रही है और जो सीबीआई है वो इस मामले में अपराध जो हुआ है उसकी जांच कर रही है। इसलिए मामला एक है लेकिन जांच के जो तरीके हैं दोनों के अलग अलग हैं। और चूंकि सबसे पहले शुरुआत इसमें सीबीआई ने की थी, बाद में ईडी की एंट्री हुई थी, लेकिन ईडी की तरफ से जो कार्रवाई हुई वो ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई थी और यही वजह है कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी थी वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की थी, यानी ईडी ने की थी। और उसके बाद 25 जून को जो गिरफ्तारी थी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की थी। और यही बात अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जब 2 सालों से मामले की जांच चल रही है तो फिर मुझे 2 सालों के बाद गिरफ्तार क्यों किया गया, वो भी तब जब इस मामले की जांच लगभग पूरी हो गई है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह भी कहा गया था कि इस मामले में 9 आरोप पत्र इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी दाखिल कर चुकी है, 5 आरोप पत्र सीबीआई दाखिल कर चुकी है। अब इस मामले में जांच के लिए कुछ बचा नहीं, सारे जो सबूत हैं वो इस समय जांच एजेंसी के पास है। तो अरविंद केजरीवाल की दलीलें अहम थी। हमें इस बात को भी देखना पड़ेगा कि इस मामले में पहले ही मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी थी, कि कविता को जमानत मिल चुकी थी, विजय नायर को जमानत मिल चुकी थी। केवल एक शख्स जो अंदर थे वो अरविंद केजरीवाल थे। चूंकि इस मामले का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, यही बात इन लोगों के फेवर में जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि अगर 6 महीने के भीतर किसी भी मामले का ट्रायल शुरू नहीं होता है तो जो आरोपी है वो जमानत के लिए संबंधित अदालत में जा सकता है और उसको विचार इस ग्राउंड पर अदालत जो है वो करनी चाहिए। क्योंकि आप ट्रायल शुरू ना होने के नाम पर किसी को अनंत काल तक जेल की सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। और यही वजह है कि चाहे मनीष हो, के कविता हो, विजय नायर हो और अरविंद हो, इन सबको जमानत मिली है। लेकिन एक पहलू इस पूरे मामले का यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध थी या अवैध थी, चाहे वो ईडी के मामले में हो चाहे सीबीआई के मामले में हो, वो अब बड़ी बेंच के पास जाएगा और बड़ी बेंच ही ये तय करेगी। तब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल इस केस से बरी हो पाते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, आगे ये देखना होगा। इस पे सभी की निगाहें आम आदमी पार्टी की खासतौर से आगे भी बनी रहेगी। नवीन, क्योंकि लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा है, नवीन तस्वीरें भी दिखाइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्योंकि हरियाणा में अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अब उतर जाएगी। आज से तो असली वहां पे प्रचार का दौर भी शुरू हो गया है हरियाणा में। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद पार्टी के लिए कितना बड़ा ये बूस्टअप है? सोनिका, आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, पहले वो देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, हालांकि जमानत मिल गई है, तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद देखिए जो मुख्यमंत्री आवास के आसपास की तस्वीरें हैं, वहां पर लगातार बैनर लगाए जा रहे हैं। विधायक हैं कुंडली से कुलदीप कुमार, उनके द्वारा देखिए लगातार जो पोस्टर हैं, बैनर हैं, वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर लगाए जा रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखा दें कि देखिए कुलदीप कुमार वेलकम बैक केजरीवाल। कुलदीप कुमार कुंडली के विधायक हैं, मनीष सिसोदिया के बहुत खास माने जाते हैं और आप देख सकते हैं कि उनके द्वारा पूरे इलाके में जो पोस्टर है
वो अभी के समय यहाँ लगाए जा रहे हैं। मिठाइयों के पहुंचने का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है। हरियाणा चुनाव की आपने बात की, हरियाणा चुनाव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अंतिम समय तक जो गठबंधन था वो हरियाणा में नहीं हो पाया। हालांकि दोनों दलों को उम्मीद थी कि गठबंधन हो जाएगा, लेकिन अब आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है और मुकाबला कहीं ना कहीं अब त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। तो निश्चित तौर पर मनीष, जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो उनके हरियाणा में दौरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा में हुआ था, उनका जन्म स्थान जो है वो हरियाणा ही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है कि उनका शेड्यूल कैसा होगा। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान सामने आया है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं झूठ की लड़ाई में फिर से जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार नेता हैं। केजरीवाल जैसे ईमानदार नेता को जेल में डाला गया, पार्टी को तोड़ने की साजिश रची गई है। जेल में डालना लोकतंत्र का सबसे बड़ा पाप था, मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। ये एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जी जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता इस देश में नहीं है। जिनको गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे, सच्चाई की जीत हुई है। नवीन और पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है, कट्टर ईमानदार होने का दावा लगातार किया जाता रहा, और अब मनीष सिसोदिया का ये कहना, केजरीवाल जैसे ईमानदार नेता को जेल में डाला गया, क्या इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर ही अब सामने रखा जाएगा आम जनता के बीच? बिल्कुल, देखिए, इसे एक आंदोलन के तौर पर आम आदमी पार्टी जनता के बीच लेकर जाने वाली है। जी, आम आदमी पार्टी बनाने जा रही है, क्योंकि आपने सभी नेताओं को ट्वीट देखोगे, सभी ने सत्यमेव जयते दिखाया सत्य की जीत हुई है। और बीते दिनों जब सत्य की जीत हुई है, और बीते दिनों जब लोकसभा के भी चुनाव हो रहे थे, तब भी आम आदमी पार्टी ने एक रेफरेंडम कराया था, लोगों से एक फॉर्म भरवाए थे और उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे। तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को पता है कि किसी भी बात को मुद्दा कैसे बनाते हैं और कैसे उसे आम आदमी पार्टी ये जानती है किसी बात को मुद्दा कैसे बनाना है। और अब जब पार्टी के मुखिया बाहर आ रहे हैं तो ऐसे में इसे बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर आगे प्रोजेक्ट किया भी जाएगा। पंकज, जल्दी से आप बताइएगा, क्या वहां पे किसी तरह की हलचल आपको नजर आ रही है? जी देखिए, बिल्कुल अभी ऐसी कोई हलचल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लंबे समय से जिस हिसाब से केजरीवाल जी जेल में बंद थे और आज जमानत मिलने की वजह से कहीं ना कहीं पूरी जितनी आम आदमी पार्टी की जो बड़ी टीम है, चाहे उसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी लोग आज खुशी का माहौल है। जैसा कि नवीन जी ने बताया कि मिठाइयाँ बट रही है, तो अभी कुछ ही देर में यहाँ भी देखने को मिल सकता है कि बड़े नेता से लेकर के छोटे कार्यकर्ता भी यहाँ तिहाड़ के सामने उनको रिसीव करने, उनको एक तरह से स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँच सकते हैं।